जब देश में वास्तविक और रियल मुद्दों से ध्यान हटा करके हम किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस कर लेते हैं तो वास्तव में ये मानिए कि हम देश को बहुत पीछे लेकर के जा रहे हैं। हिजाब देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और जिस देश में चुनाव चल रहे हों उस देश में शिक्षा के नाम पर, बेरोज़गारी के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर चर्चा ना करके इस देश में हिजाब को मुद्दा बना करके उस पर चर्चाएं होती हैं। कुछ दिन पहले एक मुस्लिम बहन ने कर्नाटक में कहा कि मुझे हिजाब पहन करके स्कूल में आने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद से जिस प्रकार से उस मुद्दे को हवा मिली, मैं ये मानता हूँ एक स्कूल की बात को सियासत के लोगों ने बहुत अलग तरह का रंग देने का काम किया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब किसी स्कूल में हिजाब पहनने से मना किया गया हो। बात हिजाब की नहीं है, बात स्कूल के अपनी व्यवस्था की है। कितने ही लोगों की आपने आज से पहले ये सूचना आप लोगों के पास होगी कि परीक्षा के दौरान कितने ही सरदार जो साथी हैं उनकी पगड़ी जो है उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता, यहाँ तक कि मंगलसूत्र जैसी विशेष चीज़ों को भी उतरवा कर परीक्षा के अंदर बैठने दिया जाता है। इस ऐसे समय में यदि हिजाब के लिए मना किया जाता है और उसको राजनीतिक तूल दे करके सांप्रदायिकता भड़काने का यदि प्रयास होता है तो ये बहुत गलत होता है। और कहीं ना कहीं इसको भी धार्मिक और धर्म के नाम पर ये बताया जा रहा है कि ये हमारा धर्म है। मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से यदि इस देश को इस अवसर पर इस मुद्दे को अहम मुद्दा बना करके एक प्रयास होता कि ये सामाजिक बुराई मिटनी चाहिए तो देश को आगे की ओर बढ़ाया जा सकता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाहे हिजाब की बात हो चाहे घूंघट की बात हो, दोनों ही प्रथाएं ऐसी हैं जो महिलाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान को कहीं ना कहीं तार तार करती हुई दिखाई देती हैं। महिलाओं को अक्सर दोयम दर्जे का मानने वाले लोग कहीं ना कहीं ऐसी भूल में ये गलतियां कर ही जाते हैं कि घूंघट कहीं धर्म का चिन्ह बना लिया जाता है, कहीं समाज का चिन्ह बना लिया जाता है, तो उधर हिजाब जिसको कट्टरपंथी, चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हों चाहे हिंदू कट्टरपंथी हों, दोनों ने एक अलग तरह का मुद्दा बना करके समाज को भड़काने का काम किया जा रहा है। और इसके पीछे एक आशय दिया जा रहा है या इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है संविधान का जो अनुच्छेद है 25, उसके आधार पर कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन क्या धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब सांप्रदायिक स्वतंत्रता या सांप्रदायिकता के नाम पर देश में जहर घोलना है? संविधान कभी भी किसी को भी इस देश में सांप्रदायिकता के नाम पर जहर घोलने की इजाज़त नहीं देता है। इसी दौरान जब ये घटना चल रही थी, अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग तरह के बयान आए हैं और ख़ास करके मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से जितने भी सामाजिक संगठन हैं और ख़ास करके आर्य समाज जैसे एक ऐसे संगठन जिसके प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन महिलाओं की सबसे ज़्यादा वकालत की और महिलाओं को अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया। उन्होंने चाहे पर्दा प्रथा हो चाहे ये हिजाब की प्रथा हो, इन दोनों प्रथाओं का विरोध किया है और इसको कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत गलत भी माना है और उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका भी ये हनन होता दिखाई देता है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती के सारे कार्यों में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। महर्षि दयानंद ने महिलाओं के उत्थान की या महिलाओं के अधिकारों की सबसे ज़्यादा मुखर होकर के वकालत की है। महिलाओं को भी बराबर का दर्जा मिले, वेद भी महिलाओं को बराबर मानता है। यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य, ये जो कल्याणी वेद वाणी है इसको चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो सबको पढ़ने का अधिकार है। लेकिन आज मैं बात कर रहा था खास करके राजनीतिक लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हैदराबाद के सांसद ओवैसी की। ओवैसी का एक बयान आया है कि हिजाब पहना करके एक दिन हम देश की सबसे बड़ी गद्दी के ऊपर इन बहनों को बैठाएंगे। आपका स्वागत है, आप कीजिए इस काम को, पर उसमें हिजाब मत जोड़िए, इन महिलाओं को पूरा अधिकार दीजिए। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपने आज तक ये इजाज़त दी कि जिन महिलाओं को आप देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, क्या वो आपकी मस्जिद में जा कर के नमाज़ पढ़ सकते हैं? क्या वो आपकी मस्जिद में जा कर के जिस तरह से आपके मौलवी फतवे जारी करते हैं वो कर सकते हैं? क्या महिलाओं को आपने आज तक बराबर का अधिकार दिया? आप लोग तो महिलाओं को खेती के बराबर मानने वाले लोग हैं। आप लोगों ने इस तरह की धारणाएँ, और आपका इसके पीछे कोई सामाजिक रिफॉर्म का या समाज सुधार का कोई आशय नहीं है। आप सीधी सीधी राजनीति कर रहे हैं। आपको भी पता है कि पूरे देश में लगभग 5 प्रांतों में अभी चुनाव चल रहा है, उसको प्रभावित करने के लिए आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो आम जनता सीधा सीधा स्पष्ट समझ रही है।
आप महिलाओं के कितने बड़े हितैषी हैं ये इस बात से साबित हो जाता यदि आप इस बात का समर्थन करते कि बिल्कुल हिजाब की ज़रूरत नहीं है शिक्षण संस्थानों में। उसका वो व्यक्तिगत स्वतंत्र अधिकार हो सकता है कि महिलाएं जब घर में रहें या अपने किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में, अन्य कार्यक्रम में जाएं, वो जैसी वेशभूषा पहने वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप कहीं ना कहीं इस शिक्षण संस्थान में, जैसा मैंने पहले कहा, स्कूल के एक मुद्दे को सियासत का मुद्दा आपने बनाने का काम किया है और आप इस समाज को पीछे की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। इसकी प्रतिक्रिया में दूसरी तरफ से भी जवाब आए और मैं उनको भी, चाहे ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम लोग हों, चाहे कुछ कट्टरपंथी हिंदू लोग हों, उन दोनों की मैं यह कहना चाहता हूं। कुछ लोगों ने इसी बात को लेकर के और ख़ास करके आर्य समाज के भी कुछ साथियों ने सोशल मीडिया पर भावुकतावश उन पोस्ट को शेयर किया जिनमें स्पष्ट उन्होंने ये कहा कि आज यदि वो लड़की हिजाब पहन करके स्कूल में जाना चाहती है तो हम अपने नागा बाबाओं को या जैनी जो साधु होते हैं, जो नग्न साधु जो होते हैं, उनको भी स्कूलों में जाने की इजाज़त दे दी जाए। मुझे लगता है ये आप लोगों ने सोच करके ये बात टिप्पणी नहीं की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि मान लीजिए कोर्ट ने इजाज़त दे दी, उधर हिजाब की इजाज़त भी दे दी और आपके नागा बाबाओं को भी स्कूलों में जाने की इजाज़त दे दी, इन स्कूलों में आपकी और हमारी बहनें भी तो पढ़ती हैं, हमारे परिवार के लोग भी तो हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? कट्टरपंथी चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इस समाज के लिए खतरा है। कट्टरपंथी नहीं बनना है। धर्म नहीं सिखाता है कि आप किसी एक बुराई को ख़त्म करने के लिए दूसरी बुराई को पैदा कर दो। हमारा ये उस समय फ़र्ज़ बनता था, कर्तव्य बनता था। हम आगे बढ़ कर के कहते कि बिल्कुल इस बहन ने जो बात कही है उसको तूल देने की कतई आवश्यकता नहीं है। और बहुत से मुद्दे हैं जो उठते भी हैं समाज में और चले जाते हैं। ऐसे मुद्दों को पहली बात तो हवा देने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब जिस बहन को ने ये बात रखी है उसको इतना हाईलाइट किया गया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले साल 2 साल में वो भी किसी पार्टी का टिकट लेकर के हो सकता है चुनाव लड़े, लेकिन समाज में एक जहर फैला है। इस जहर के जिम्मेदार कौन है? क्या वो खुद वो बहन उसके मन मस्तिष्क में ये बात आई या उसको मोहरा बना करके इस बात के लिए छोड़ा गया है? खैर, मैं उन कट्टरपंथी लोगों की बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदू के नाम पर जो लोग भड़काने की बात करते हों, चाहे मुस्लिम के नाम पर भड़काने की बात करते हों, दोनों को सावधान होने की आज आवश्यकता है। और एक मुहिम चलनी चाहिए हिजाब के माध्यम से। हिजाब का जो ये मुद्दा आया है इसके माध्यम से महिलाओं की स्वतंत्रता का एक आंदोलन चलना चाहिए। ऋषि दयान ने जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, आज उस चाहे वो घूंघट प्रथा हो चाहे ये हिजाब की प्रथा हो, इसको सिरे से नकारते हुए आज जहाँ सऊदी अरब से ये मत निकला है, इस्लाम मत, उसमें भी हिजाब की अनिवार्यता कहीं पर भी नहीं है। उनके भी बड़े ऑफिस में या बड़े कार्यालयों में या मंत्रालय में कहीं पर भी हिजाब कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो आप वहाँ से आए हुए लोग, वहाँ से आया हुआ मत, यदि आज इस बात के ऊपर अड़ कर के कुछ बात को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं उनको दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है। अपने धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार तो सबको है, पर सांप्रदायिकता के नाम पर देश में कहीं अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल बने, इसको रोकना चाहिए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, ये संविधान की भी जिम्मेदारी है, ये राजनीतिक लोगों की भी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक लोगों की है, क्योंकि सामाजिक ताना बाना जब टूटता है तो समाज त्राही त्राही करने लगता है। कहीं हिजाब के नाम पर, कहीं नागा बाबाओं के नाम पर हम इस देश को पीछे तो नहीं लेकर के जा रहे हैं। ख़ास करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ उन बहनों के लिए जो मुस्लिम संप्रदाय में जो रहती हैं, उनको भी अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए। और ये 1400-1500 साल पुरानी प्रथाओं को यदि आज लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उनको इनसे हटना भी चाहिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। बहुत से स्थान पर मैं अक्सर जाता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कितनी ही बहनें जो सरपंच बनी हैं वो घूंघट निकाल करके रहती हैं और उनकी सरपंची उनके पति करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह पर ही महिला है, चाहे वो हिंदू के घर में जन्म लिया हो उसने, चाहे मुस्लिम के घर में। तो हिजाब के नाम पर एक सामाजिक आंदोलन चलना चाहिए कि इन महिलाओं को, चाहे बुर्के की बात हो, हिजाब की बात हो, चाहे घूंघट की बात हो, उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मुक्ति का मतलब इतना भी नहीं कि जिस प्रकार की आज की फिल्मी हीरोइनें अपने शरीर को लगभग निर्वस्त्र कर करके जिस तरह से फिल्में बना रहे हैं और हमारे देश के युवाओं का जहाँ चरित्र बर्बाद हो रहा है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं की अपने मान सम्मान को भी ठेस पहुँचा रही हैं। वो कहीं ना कहीं समाज को
निर्लज्जता, अपनी निर्लज्जता परोस करके समाज को लज्जित कर रही हैं। समाज भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है। और जिस नारी को बहुत बड़ा दर्जा, परमात्मा के बाद जिसको माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, नारी ही एकमात्र ऐसी है इस सृष्टि के ऊपर जिसके माध्यम से ये सृष्टि आगे भी बढ़ती है, जिसके माध्यम से आप और मेरे जैसे लाखों करोड़ों जो व्यक्ति हैं वो जन्म लेते हैं और उसके माध्यम से ही हम समाज में पहला कदम रखते हैं। तो उस माँ के इस तरह के स्वतंत्रता के अधिकार कहिए या उनको इस तरह की जो घूंघट हिजाब के नाम पर जो बेड़ियाँ डाली गई हैं उनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। आर्य समाज इस पूरे मुद्दे के ऊपर इस पक्ष में है कि चाहे हिजाब हो चाहे घूंघट हो, वो इस समाज के ऊपर एक सामाजिक कलंक है। उस कलंक को मिटाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, न कि इन सामाजिक मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बना करके मुख्य बात से हट करके समाज को तोड़ने का काम किया जाए। हिजाब, इसका हिसाब आप लोग देखिए। समाज के लिए आज क्या आवश्यकता है उसके ऊपर चिंतन करें। और महिलाएं यदि सशक्त होंगी, महिलाएं यदि सुदृढ़ होंगी, महिलाएं यदि पढ़ी लिखी होंगी, महिलाएं यदि स्वतंत्र होंगी तो स्वतंत्र संतान पैदा होगी और स्वतंत्र संतान से ही एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण होगा। धन्यवाद, नमस्ते। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।